हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस एकेडमी में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रह, यानी ग्रह के आज हम विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि सभी यानी हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि पृथ्वी की विशेषताएं क्या है, जिसमें हम पढ़े थे कि पृथ्वी का क्रम क्या है सूर्य से और बड़े में क्या है वो पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे हम लोग कि दिन और रात क्यों होता है, दिन रात छोटा और बड़ा क्यों होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लोग अन्य ग्रह, जितने भी अन्य ग्रह हैं उसके अलावा उसके हम विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। जो पहला ग्रह है वो है बुध। जो देख रहे हैं बुध ग्रह, ये सबसे नज़दीक एवं सबसे छोटा ग्रह है। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो वो है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह, यानी कहने का मतलब है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वो है बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है सूर्य का तो वो है बुध है। इसके बाद है कि सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले दिखता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है तो वो है बुध ग्रह। ये भी है, ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय होने से पहले 2 घंटा पहले कौन सा ऐसा ग्रह दिखता है सूर्योदय होने से तो वो है बुध ग्रह, यानी सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। इसके बाद है इसकी जो विशिष्ट गुण है क्या है तो चुंबक क्षेत्र पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी जो विशेष गुण है क्या है तो वो चुंबक क्षेत्र का होना, यानी बुध पर चुंबक क्षेत्र का होना यहाँ पर क्या है इसकी विशिष्ट गुण है। इसके बाद है कि परिक्रमा काल, यानी बुध का परिक्रमण काल कितना होता है। यानी कहने का मतलब कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगा लेता है एक बार तो 88 दिन में। यानी बुध का जो परिक्रमा काल होता है वो कितना दिन का होता है तो 88 दिन का होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है तो 88 दिन का लेता है। इसके बाद है कि दिन का तापमान, यानी बुध ग्रह पर दिन का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है तो वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है कि बुध ग्रह का तापमान होता है जो दिन में वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान देना है कि दिन का तापमान कितना होता है तो 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में कितना होता है तो -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना है कि देख रहे हैं कि 427 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात में क्या है -173 डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ पर क्या होगी बर्फीली रातें होगी, यानी बर्फ़ ही जमा रहेगा। तो ध्यान देना है। और यहाँ पर बुध ग्रह का तापांतर कितना हो जाएगा तो जोड़ देना है इसका कि 7 3 10 7 2 9 10 4 1 5 6, यानी 600 डिग्री तापांतर होता है इसका। नहीं ताप, दिन के ताप और रात के ताप में कितना अंतर होता है तो होता है 600 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है तो हम लोग पढ़ चुके कि सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। साथ ही साथ में ये भी रखेंगे कि सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का होता है तो वो होता है बुध। जो छोटा होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा कम होगा। तो सर्वाधिक कम द्रव्यमान किसका होता है बुध ग्रह का होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग शुक्र। तो बुध जो है ये सर्वाधिक नज़दीक है सूर्य के, सबसे पहले निकट है। और उसके बाद दूसरा कौन सा है तो वो है शुक्र ग्रह। यानी कहने का मतलब है कि शुक्र से यानी सूर्य से दूरी इसकी क्या है शुक्र ग्रह की तो वो है दूसरा। ध्यान रखना है ये दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य के, शुक्र ग्रह। तो ये दूसरा है इसका क्रम। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन, यानी कहने का मतलब है कि इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्योंकि इसकी आकार और बनावट जो है पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है तो पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है तो उसको कहा जाता है शुक्र ग्रह को। क्योंकि इसकी आकार एवं बनावट पृथ्वी के लगभग समान है। इसके बाद है कि सबसे चमकीला, यानी कहने का मतलब है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला यानी लाइटिंग वाला ग्रह कौन सा है वो है चमकीला जो है शुक्र ग्रह है। यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो वो है शुक्र ग्रह है। इसके बाद है सबसे गर्म ग्रह, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है वो है शुक्र ग्रह। क्योंकि यहाँ पर CO2 पाया जाता है। ध्यान रखना है कि अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सूर्य तो नज़दीक है, बुध तो नज़दीक है सूर्य का, तो वो क्यों नहीं ज़्यादा गर्म है। क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर CO2 कम पाया जाता है। यहाँ पर जो CO2 पाया जाता है शुक्र ग्रह पर यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए तो कहा है यहाँ पर शुक्र ग्रह जो होता है बहुत गर्म होता है। इसके बाद है
इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। यानी भोर का तारा का मतलब हुआ कि सूर्योदय के समय किधर दिखता है, तो पूर्व दिशा में दिखता है, और सांझ के समय किधर दिखता है, तो पश्चिम दिशा में दिखता है। इसीलिए इसे बोलते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा। तो भोर का तारा यानी पूर्व की दिशा में, और सांझ का तारा यानी पश्चिम की दिशा में। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, और सांझ का तारा भी किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद है इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी दो ऐसे उपग्रह हैं जो बुध और शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखना है, उपग्रह जो वह होता है जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो उपग्रह किसका किसका नहीं है, तो ये है बुध और शुक्र। इसके बाद है इसके घूमने की दिशा क्या होती है, यानी शुक्र ग्रह जो है इस किस दिशा से किस दिशा में घूमता है, तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। ध्यान रखना है कि ये जितने भी अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब में घूमते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो पूरब से पश्चिम में घूमते हैं, यानी दक्षिणावर्त। ये जो हैं दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ध्यान रखना है कैसे घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज। ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह का दिशा क्या होते हैं, तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त में घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसके बाद है मंगल ग्रह। ठीक है, तो इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी मार्स। क्या कहा जाता है, मार्स ग्रह। यानी कहने का मतलब है कि मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे कि पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ इसलिए इस मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, इसीलिए इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना है। इसके बाद है कि अपने अक्ष पर ये 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका है, तो 25 डिग्री। जैसे हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी है। उसी तरह से ये जो मंगल ग्रह देख रहे हैं ये भी कितना झुका हुआ है, ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। जैसे 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी थी, उसी तरह से ये मंगल ग्रह भी 25 डिग्री झुका हुआ है। इसके बाद है कि पृथ्वी के समान यानी कौन ऐसा ग्रह है जिसके पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी के अलावा एक कौन ऐसा ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो वो है मंगल ग्रह। क्योंकि 25 डिग्री ये झुका हुआ है। तो पृथ्वी के अलावा एक कौन सा ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती है, तो वो है कौन सा, तो मंगल ग्रह। इसके बाद है कि परिभ्रमण काल, यानी परिभ्रमण काल इसका कितना होता है। परिभ्रमण काल का मतलब हुआ कि अपने अक्ष पर एक बार घूमना, यानी अपने अक्ष पर एक बार घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल जो होता है वो कितना होता है इसका, तो 24 घंटा होता है। यानी मंगल ग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है, 24 घंटा होता है। जैसे पृथ्वी का भी कैसे होता है, कितना होता है, तो 24 घंटे का होता है। इसके बाद है परिक्रमण काल। इसका जो परिक्रमण काल होता है, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, कितने समय में लगाता है, ये 687 दिन में चक्कर लगा लेता है एक बार। ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 687 दिन का होता है, लेकिन परिभ्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे की होती है। इसके बाद है फोबोस और डिमोस। तो ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं, तो एक फोबोस है और एक डिमोस है। ध्यान रखना है कि ये जो डिमोस देख रहे हैं ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान रखना है कि डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी। ये जो ओलिपस मेसी है ये कहाँ स्थित है, किस ग्रह पर है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ध्यान रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी, जो कहाँ स्थित है, तो मंगल ग्रह पर। इसके बाद है कि सबसे बड़ा पर्वत, यानी सौरमंडल पर सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ध्यान देना है कि निक्स ओलंपिया है जो कहाँ पर है, ये भी मंगल ग्रह पे है। और ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट से इसकी जो ऊंचाई है वो तिगुना है। ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से इसकी ऊंचाई जो है तिगुना है। समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8850 है, तो उसका तिगुना कर लीजिए इस पर्वत यानी निक्स ओलंपिया का। इसके बाद है कि मंगलयान, यानी भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, मंगल ग्रह पर। यानी मंगल ग्रह पर भारत के द्वारा छोड़ा गया अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, उसका नाम है मंगलयान। यानी मंगल ग्रह पर छोड़े गए थे भारत का अंतरिक्ष यान, जिसका नाम रखा गया था मंगलयान। ये पहला गया था अंतरिक्ष यान।
कब छोड़ा गया था? तो 2013 में छोड़ा गया था। और किस से छोड़ा गया था? तो उसका नाम है PSLV C-25 के तहत। ध्यान रखना है कि PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के तहत इसे छोड़ा गया था मंगलयान को। इसके बाद है कि अरुण यानी यूरेनस, अरुण एवं शुक्र। हम लोग पीछे पढ़े कि शुक्र ग्रह ये क्लॉकवाइज घूमता है, यानी दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो ये विपरीत दिशा में घूमते हैं, अर्थात यानी कहने का मतलब है कि ये पूरब से पश्चिम की दिशाओं में घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज। इसके बाद है कि अरुण ग्रह यानी यूरेनस ग्रह की खोज 1781 में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम हर्शल के द्वारा। ध्यान रखना है कि अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1781 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है कि अरुण, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब ये सूर्य के ओर इतना झुका हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा झुका हुआ है सूर्य की तरफ, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान देना है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद है कि अरुण ग्रह की कुल उपग्रह कितने हैं, यानी इसके चक्कर लगाने वाले पिंड कितने हैं? तो 27। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि अरुण ग्रह की कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 27 है। जैसे यूरेनस स आ रहा है, यानी 27 आ रहा है, तो ध्यान रखना है स से क्या हो जाएगा? 27। इसके बाद है कि बड़ा उपग्रह, यानी अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटेनिया। ध्यान देना है कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटेनिया है। और ध्यान रखना है कि इसमें जो है वलय की जो संख्या है, रिंग की जो संख्या है, इसमें अरुण ग्रह में कितने हैं? तो 9 है। ध्यान रखना है कि वलय यानी रिंग की संख्या कितने हैं अरुण ग्रह में? तो 9 है। इसके बाद है वरुण यानी नेपच्यून। ये नेपच्यून देख रहे हैं, वरुण जो ग्रह देख रहे हैं, इसकी खोज जो किए थे 1846 में ईस्वी में किया गया था और जहान गाले के द्वारा किया गया था। ध्यान देना है कि वरुण ग्रह की खोज जहान गाले के द्वारा किया गया था 1846 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 1846 ईस्वी में किया गया था। और इसके जो सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी इसका जो उपग्रह है वो है ट्राइटन। टाइटेनिया अरुण का, लेकिन ट्राइटन जो है ये वरुण का। तो ध्यान देना है, ट्राइटन जो है वरुण का है, टाइटेनिया अरुण का। तो ट्राइटन उपग्रह किसका उपग्रह है? तो ये है वरुण ग्रह का। इसके बाद है कि सबसे दूर, यानी कहने का मतलब है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वो है वरुण ग्रह है। और यहाँ पर मीथेन गैस की आवरण पाई जाती है, यानी मीथेन गैस किस ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है? तो वरुण ग्रह पर पाई जाती है। इसके बाद है ये हरा रंग होता है। ध्यान रखना है कि किस ग्रह पर हरा रंग पाया जाता है या हरा ग्रह कहा जाता है, वो कहा जाता है हरा रंग नहीं, हरा ग्रह कहा जाता है, तो वो होगा वरुण। यानी हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। मीथेन की आवरण कहाँ पाई जाती है? वरुण ग्रह पर। सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन है? तो वो है वरुण ग्रह। और सीधी सी बात है, जो सर्वाधिक दूर होगा वो क्या होगा? ठंडा होगा। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण ग्रह। ध्यान रखना है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, लेकिन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण ग्रह। इसके बाद है कि इसका जो परिक्रमण काल होता है, यानी वरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 165 वर्ष। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के एक चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? तो 165 वर्ष का समय लगता है। और इस ध्यान रखना है, इसके बाद है इसके उपग्रह, यानी वरुण के चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या बोलेंगे? उपग्रह। इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो टोटल है 13। तो ध्यान रखना है कि वरुण ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। और इसका परिक्रमण काल कितना होता है? तो 165 वर्ष होता है। इसके बाद है कि शनि ग्रह के बारे में चलते हैं हम लोग कि ये जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। इसके बाद है कि ध्यान रखना है कि सबसे कम घनत्व, यानी सर्वाधिक कम घनत्व किस ग्रह का है? वो है शनि का। ध्यान रखना है कि सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि ग्रह का है। और इतना कम है कि ये जल में तैरने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि पूछा जाता है कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम है? तो वो है शनि ग्रह।
ध्यान रखना है कि शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है और इसे जल में रखा जाएगा तो क्या होगा, ये तैरने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे कम घनत्व कौन सा होता है, तो शनि का होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कुल उपग्रहों की जो संख्या है तो कितना हो गया है, तो 82 हो गया। ध्यान रखना है अपडेट समय 82। तो ध्यान रखना है कि शनि ग्रह का उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है 82 है। इसके बाद है इसमें कुल रिंग यानी वलय की संख्या, रिंगों की संख्या कितनी है, 7 है। जैसे अरुण में हम लोग पढ़े थे 9 है, इसी ऐसे ही शनि में कितने हैं रिंगों की संख्या, तो 7 है। इस रिंग की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है कि शनि में रिंग की खोज यानी वलय की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसके बाद है प्रकाश का एक कुंडली होता है ये वलय, तो ध्यान रखना गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कहने का मतलब है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन। ध्यान देना है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, जो ऐसा मतलब इसका इतना आकार बड़ा है जो बुध के बराबर है। ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसका आकार बुध के बराबर है, तो वो है टाइटन, जो किसका उपग्रह है, शनि ग्रह का है। तो ध्यान देना टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसका आकार है वो बुध के समान है। इसके बाद है फोबे उपग्रह, तो ध्यान देना है टाइटन और फोबे जो है ये किसका उपग्रह है, तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। इसके बाद है बृहस्पति। ध्यान देना है कि बृहस्पति, ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ा ग्रह, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। और इसकी जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, तो गैनीमीड। ध्यान देना है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। ये सब सर्वाधिक बड़ा है गैनीमीड उपग्रह किसका है, तो ये बृहस्पति का है। तो ध्यान देना है। और सबसे हम पीछे पढ़े थे कि हम लोग कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, उपग्रह द डिमोस है, जो किसका है, तो हम लोग पढ़े थे मंगल का। ठीक है, मंगल का है सबसे छोटा उपग्रह, डिमोस किसका है, तो मंगल का है। और सर्वाधिक सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, जो किसका है उपग्रह, तो बृहस्पति का है। और इस यहाँ पर पीला रंग पाया जाता है यहाँ पर गैनीमीड पर। तो ध्यान देना है। और इनकी जो बृहस्पति ग्रह है इनकी कुल जो उपग्रह है वो है 79। ठीक है, कितना है, तो 79 है। ध्यान देना है कि बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या कितने हैं, तो 79 है। एक बार और चलते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। ध्यान देना है कि सबसे बड़ा बृहस्पति का कौन सा है, तो गैनीमीड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन, गैनीमीड। और इसकी कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 79 है। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।